हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ईआरपी पर आज बनाना सीखेंगे प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करें या एस्टीमेट को कैसे क्रिएट करें। तो हम सबसे पहले ईआरपी ओपन कर लेते हैं और ईआरपी लॉगिन करने के बाद में इस तरह से इंटरफेस खुलता है, जिसमें हम देखेंगे एस्टीमेट रिलेटेड वर्क। एस्टीमेट रिलेटेड वर्क में हम जाएंगे एस्टीमेट क्रिएशन में, और एस्टीमेट क्रिएशन में खोलने के बाद एस्टीमेट क्रिएशन में ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद में हमें क्या-क्या आवश्यकता, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो एस्टीमेट है वो क्या है। हमारा जो एस्टीमेट है वो ये है। इस एस्टीमेट पे जाकर के हमें इस एस्टीमेट के अगेंस्ट हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये इस तरह से खुलेगा। इसको खुलने के बाद में हमें पहले देख लें हम किसके सापेक्ष हम बना रहे हैं। मैंने ये खोला हुआ है, ये एस्टीमेट है, और इस एस्टीमेट के अगेंस्ट हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस एस्टीमेट में हम देख लें कि सेंट्रलाइज़ क्या-क्या आइटम हैं। मैं देख रहा हूँ सेंट्रलाइज़ आइटम इसमें हैं 1, 2, 3, 4, और चारों सेंट्रलाइज हैं। जब चारों सेंट्रलाइज आइटम हैं, इन चारों सेंट्रलाइज आइटम को हमें एक इसको देख करके जो हमारा ईआरपी पे दिया हुआ है, ईआरपी पे अभी हम जो देख रहे थे, इस तरह से देख रहे थे। इसमें हम देखें कि क्या-क्या है। मटेरियल सर्विस एंड लाइन, मटेरियल सर्विस प्लांट मशीनरी, मटेरियल मीटर, और यहाँ से अदर हैं, इस तरह से हैं। तो हम सबसे पहले उसमें देखें कि हमारे क्या-क्या आइटम हैं। इस एस्टीमेट में हम देख रहे हैं कि हमारे सेंट्रलाइज आइटम हैं और नॉन सेंट्रलाइज यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं सभी लाइन से संबंधित हैं, ये भी लाइन पे लगता है, आरएमयू भी, केबल भी आरएमयू का है। इसका जो आउटडोर है, टर्मिनेशन किट है, ये भी उसी पे लगता है, मतलब लाइन पे लगता है, और ये भी स्ट्रेट थ्रू भी लाइन पे लगता है। बाकी ये लेबर एंड कार्टेज है, ये इतना जो देखेंगे लेबर एंड कार्टेज है। इसके नीचे देखेंगे कंटीजेंसी है, टीएनपी है, लेबर एंड सेस है, जीएसटी है। इतने आइटम हैं। तो हम ये इसके हिसाब से हम बनाएँगे। तो हमें एक एक्सेल शीट पे बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? उसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ। हम एक डब्ल्यूबीएस बनाते हैं। एक मैंने ये एक्सेल पे एक डब्ल्यूबीएस बनाया, और इससे देखेंगे डब्ल्यूबीएस में, क्योंकि ए जो हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ से हम देख चुके हैं कि यहाँ से देख रहे हैं हम, ए से मतलब है मटेरियल लाइन एंड सर्विस। तो लाइन एंड सर्विस है, सभी आइटम हमारे लाइन एंड सर्विस के हैं, जिनको हम जो है यहाँ से अभी हम देख रहे थे, ये हैं। इन सारे जो है आइटम हमने कहाँ पर किस तरह से बनाएँगे, एक एक्सेल बना लेंगे इस तरह से। इसमें हम डब्ल्यूबीएस रखेंगे ए, क्योंकि सभी लाइन के मटेरियल हैं। परचेज़ ग्रुप हमारा M2B है, आपका जो भी हो उसे आप डालेंगे। M2B है या M2A है, या जो भी है। मेरा M2B है तो मैंने M2B डाला है। यहाँ पर मटेरियल कोड डाल देंगे, जो भी हमारे मटेरियल हैं, और यहाँ पर डालेंगे हम क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी क्या है। यूनिट इसमें नहीं डालना होता है, बस इतना ही हमें डालना है। और ये डालने के बाद इसको हम सेव कर दें, और सेव करके इसको हम बंद भी कर दें। यहाँ से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और मैंने इसका जो नाम क्या सेव किया है उसको भी हम देख लेते हैं। ये इसको मैं सेव करने के बाद इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने सेव करके और ये बंद कर दिया। क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी हम देख रहे हैं यहाँ से, एक है, 1 है, 60 है, 3 है, 2 है। तो वही मैंने लिया हुआ है। यहाँ से मैंने 1 है, 60 है, 3 है, 2 है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि क्लोज करना अनिवार्य है। ये हमारा दूसरा एक्सेल खुला हुआ है, इससे हमें नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अब हम कहाँ जाएँगे, मैंने पहले ही बताया कि हम जाएँगे यहाँ पर, ये हम बना रहे हैं, इसमें देखेंगे। और जो हम अभी देख रहे थे कि ये जो हमारा जो एस्टीमेट है, इस एस्टीमेट में हमारे जो ये जो मटेरियल हैं, इनके कोड या तो हम एस्टीमेट में लिख के पहले से रखें, तब हम उस पे बना पाएँगे, एक्सेल बना पाएँगे, या फिर हम जो है सर्च करके और इनके सारे के नोट करके बना लें। तो 2 तरीके हैं, एक तो हम पहले से इसमें लिख के रखें, तो हम वहाँ से जाके पुट अप कर देंगे, और नहीं है तो आप जो है ये हमारे इंडेंट में जाकर के, ऐसी जो हमारा ईआरपी खुला हुआ है, ईआरपी से अभी मैं एक बार बता रहा हूँ कहाँ से हम कोई भी मटेरियल खोलते हैं। ये इस तरह से आपका इंटरफ़ेस खुलता है, इसमें आप इंडेंट क्रिएशन में जाइएगा। जब भी कोई मटेरियल कोड आपको चाहिए, तो इंडेंट क्रिएशन में जाइए, और इंडेंट क्रिएशन में जाकर के आप यहाँ से ये जो मटेरियल है, मटेरियल के ठीक नीचे आइए, और इसमें एक स्क्वायर जैसा आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आप इसके ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन में जाएँगे और स्टार लगा दीजिए। स्टार लगाने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, जैसे सपोज़ करिए आपको आरएमयू चाहिए या रिंगमैन यूनिट चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आपको केबल चाहिए, या जैसे आपको सपोज़ करिए केबल चाहिए, केबल का कोई कोड चाहिए, तो आप केबल लिखेंगे, स्टार लगा देंगे, और स्टार लगाने के बाद एंटर मार देंगे। एंटर जैसे ही मारेंगे तो आपके ये जितने केबल से संबंधित हैं, सभी मटेरियल इसमें ओपन हो जाएँगे, और जिसकी ज़रूरत है उसमें आप देख सकेंगे। तो ये इस तरह से हम मटेरियल कोड को सर्च कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा आज हम करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएशन में हम जा रहे हैं,
हमारा पहले देखें हम इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नाम हमारा देखेंगे, यहाँ से है 11 केवी आरएमयू कहाँ पर लगा रहे हैं? 11 केवी इंस्टॉलेशन लिखा है हमारा 11 केवी आरएमयू इंस्टॉलेशन एट योजना भवन, ये नाम है। तो हम बस ये हम याद करेंगे और हम यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी कोड डालेंगे, आपका जो भी कंपनी कोड है उसे डालेंगे। मेरा कंपनी कोड मध्यांचल है, मैंने मध्यांचल डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे डिवीजन कोड, मेरा डिवीजन कोड है एमबीडी 2102, वो मैंने डाल दिया। एंटर मार देंगे तब नीचे के सारे ओपन होंगे। इसमें फिर नीचे आएंगे, यहाँ से हम रेस्पॉन्सिबल कोड डालेंगे और रेस्पॉन्सिबल कॉस्ट सेंटर क्या है वो आपके सबस्टेशन का कोड होगा, उसे डालेंगे आप। तो ये मेरा जो सबस्टेशन का कोड ये है, इसे डाल के मैं एंटर मार देता हूँ। एंटर मैंने मार दिया। प्लांट कोड क्या है? प्लांट कोड आपको याद होगा, मेरा M212 है, मैंने M212 डाल के एंटर मार दिया। इस तरह से आप फंडिंग टाइप को सर्च करेंगे, आप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मैं बिजनेस प्लान का कर रहा हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट, तो मैंने बिजनेस प्लान को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। आपका जो भी हो, जैसे आप डिपॉजिट का कर रहे हैं डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, या अदर का है तो अदर कर सकते हैं। मैं बिजनेस प्लान का बना रहा हूँ, बिजनेस प्लान को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा लखनऊ है, आपका जो भी हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आएगा फंडिंग हेड को सेलेक्ट करें। फंडिंग हेड देखें, इसमें बिजनेस प्लान है मेरा, और आपका जो भी है इसमें से आप सर्च करके तभी आप करें। यहाँ से हम बिजनेस प्लान 2024-25 कर सकते हैं, या ऊपर से कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हम यहाँ पे बिजनेस प्लान 2024-25 डाल रहे हैं, ये मैंने कर दिया। डिस्क्रिप्शन में क्या है? जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे 11 केवी आरएमयू मैं लिख रहा हूँ, 11 केवी आरएमयू इंस्टॉलेशन एट योजना भवन, ये मैंने डाल दिया। ये मेरा इसका प्रोजेक्ट का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद फिर नीचे आते हैं, ये आ रहा है सिस्टम नेम। सिस्टम नेम यहाँ से देखेंगे, और सिस्टम नेम जो यहाँ से देखेंगे, जो भी आपका रहा हो, यहाँ से इससे कोई रिलेटिव नहीं है तो इसको हम जो है हटा देंगे, या हम मैनुअल कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर लें या फिर ब्लैंक कर लें, इस दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ से मैनुअल कर लिया सेलेक्ट, और यहाँ से आप जो है जो सही का मार्क है उस पर आप टिक कर लेंगे। और यहाँ से फिर देखेंगे, फिर नीचे वाले को सर्च करेंगे, प्रोजेक्ट टाइप कौन सा है। प्रोजेक्ट टाइप में देखेंगे हम क्या काम हम करा रहे हैं। ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट में आता है तो सिस्टम इम्प्रूवमेंट को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। और अब हम कहाँ पर आते हैं, अब हमारा मतलब है यहाँ से हम उसको अपलोड करेंगे। एक चीज और है, हम एक्सेल को बंद कर देंगे। हम अगर एक्सेल को बंद नहीं करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वो जो मैंने ओपन किया था उसे मैंने क्लोज कर दिया है। जो अभी मैंने एक्सेल बनाई थी, जिसको मैंने दिखाया था एक बार, उसको मैंने कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। मैंने क्या किस नाम से बनाया था, यहाँ से सर्च कर लें, अपलोड कर दें उसी को, एक्सेल को जो पहले बनाई थी। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, मैंने किया है योजना भवन 11 केबी आरएमयू, इसे मैंने किया। और करने के बाद में ओपन किया, इस तरह से करेंगे। और करने के बाद में इसको जो है आप जो एंटर कह रहा है, एंटर कर दें यहाँ से। और ये रिमाइंड कह रहा है, और इसको अलाउ कर दें। अलाउ जैसे ही करेंगे तो इस तरह आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद में, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया मैंने, ये अपलोड हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारे कितने तरह के उसमें आइटम थे एस्टीमेट में। एस्टीमेट में हमारे देख रहे हैं हम कितनी तरह के थे। सेंट्रलाइज आइटम है, तो सेंट्रलाइज आइटम हमारे कौन से हैं, लाइन वाले हैं, मशीनरी वाले नहीं हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें कौन से, ये लाइन वाला रखेंगे। मशीनरी वाला नहीं है, इसको अनटिक कर देते हैं। मीटर वाला नहीं है, इसको अनटिक कर देंगे। हम इसमें टीएनपी है, स्टेब्लिशमेंट है, सुपरविजन नहीं है, सुपरविजन को अनटिक कर देंगे। जीएसटी है, कंटीजेंसी चार्ज है, और एक अदर ले लेता हूँ मैं, और एक कोई और ले लेता हूँ, जैसे आवश्यकता हो तो ले लेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। बाद में डिलीट हो जाता है। जिसको मैं सपोज करिए मैं ले रहा हूँ लेबर एंड सेस ले ले रहा हूँ, लेबर एंड सेस नाम से ले ले रहा हूँ। और ये मैंने लेने के बाद में अब क्या करना है, डायरेक्ट आप जाएंगे प्रोजेक्ट, ये क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट में जैसे ही जाएंगे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर ये डिपॉजिट का होता तो इसमें सुपरविजन चार्ज भी आता है, यहाँ से सुपरविजन चार्ज को भी टिक करना होता है। तो हमें ये एक आध एक्स्ट्रा ले लेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। हम यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। कह रहा है आर यू श्योर, मैं इसे यस कर देता हूँ। और इसमें कोई एरर है, क्या है, एरर इन कमिटिंग द प्रोजेक्ट क्रिएशन। अब यहाँ से देख रहा हूँ मैं क्या दिक्कत आई है। डिवीजन कोड मैंने डाल ही दिया है, ये सब एकदम ठीक है। बिजनेस प्लान यहाँ से हो सकता है इसमें न ले रहा हो।
इसको हम बिजनेस प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसको ना ले रहा हो, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये नया अभी ऐड किया गया है, ईआरपी से ऐड हुआ है, बिजनेस प्लान 2024-25, तो इस वजह से ये एरर आ रही है। हम बिजनेस प्लान लेंगे, इसको ले लेगा ये। अब इसको मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ से, श्योर। आपने देखा क्रिएट हो गया है। अब क्रिएट हो गया अब हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो कहाँ पर है। प्रोजेक्ट का नंबर ये है। इसे हम जो है सेव कर लेंगे, या हम कहीं डायरी में, या अपना फोटो एक खींच के रख लेंगे। मैं इसका फोटो खींच के एक रख ले रहा हूँ, जिससे कि हमें भविष्य में जरूरत होगी तो ये, अब हम क्योंकि इस पे काम करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल बाई सी से इसको हम, कंट्रोल बाई सी से इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और मैं नई विंडो खोल लेता हूँ। इस पे जाके हम इस पे काम करेंगे। यहाँ से सिस्टम पे जाएं और यहाँ डैशबोर्ड पे जाएं, और डैशबोर्ड पे जाकर के हम खोल रहे हैं। यहाँ से अब मैंने क्या किया था, एस्टीमेट क्रिएट हो गया। एस्टीमेट क्रिएट करने के बाद उसकी कॉस्टिंग करनी होगी, एस्टीमेट क्रिएशन सर्विस एंड कॉस्ट। इस पे हम आएंगे, यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ मैं, और करने के बाद हम देख रहे हैं ये यहाँ से ये बन गया है। ये इस तरह से खुला हुआ है। ये क्योंकि पहले वाला खुला हुआ है, नया नहीं खुला है, नए को अभी खोल रहा हूँ मैं। ओपन करेंगे, हम नए वाले पे जा रहे हैं। यहाँ से ये ओपन पे जाएंगे, जो मैंने बनाया वो नहीं है। यहाँ पर हम अभी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, हमारा जो अभी मैंने क्रिएट किया है वो वाला प्रोजेक्ट खुल जाएगा। खुल गया है 11 KB आरएमयू इंस्टॉलेशन एट योजना भवन, यही नाम था। ये मेरा ओपन हो गया है। इसको मैं जाकर के एक्सपेंड कर देता हूँ। ये एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद आपने जो जो आइटम लिए थे वो सारे देख रहे हैं, हम आ चुके हैं। और हम अब एस्टीमेट से इसका मैच करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी बन के तैयार हुआ है, हम इस पे मैन पे जो सबसे पहले टॉप रो है, टॉप रो पे क्लिक करेंगे। टॉप रो पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे, थोड़े आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए डिटेल लिखा है इसकी, ठीक। ये मेरा कर्सर चल रहा है, उसको देखेंगे। और एक कलेक्ट पीआर इंडिकेटर, इस पे क्लिक करेंगे। कलेक्ट पीआर इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ए पे करेंगे, और ए करने के बाद में हम यहाँ से इसको ये देखेंगे, इंटरमीडिएट सेव कह रहा है, इंटरमीडिएट सेव इसको कर देते हैं। इंटरमीडिएट सेव हम कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह से करेगा ये मैंने कर दिया है। आप देख रहे होंगे ये हो गया। अब आप, ये सेव हो चुका है। अब आप फिर दोबारा से वापस आएंगे, वापस आके फिर दोबारा से ओपन करेंगे इसको। ओपन किया मैंने, और ओपन करने के बाद ये फिर दोबारा से वही खुलेगा। नहीं अगर ओपन होता तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर लें, मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब हम इसकी जो कॉस्ट है प्रत्येक की चेक करेंगे। सबसे पहला मटेरियल लाइन में जाएंगे हम। 11 KB आरएमयू है, आरएमयू की क्या कॉस्ट है वहां से हम देखेंगे और चेक कर लेंगे। ये मैंने अपना एक्सेल खोला हुआ है, एक्सेल खोल के यहाँ से आप जो है उसमें और डाल सकते हैं जो भी आपको आइटम डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मांगेगा कलेक्टर पीआर इंडिकेटर ए, तो मैंने यहाँ ए कर दिया, ठीक है। और इसको अभी चाहें तो हम बंद कर दें। तो यहाँ से ये ए करने के बाद में, तो पूरा नहीं खुला है, मैंने अभी खोला था वहां से, देखिए कलेक्टर पीआर इंडिकेटर ए कर दिया मैंने। और ए करने के बाद में आपसे ये जो कॉस्ट है, प्राइस देखिए 1 रुपए आया है। इस प्राइस को हमें चेक करना पड़ेगा। प्राइस को चेक कर लें, यहाँ से कितना है इसका, आरएमयू का जो प्राइस है वो है, यहाँ से कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सेल पे बना रखा है तो कॉपी कर सकते हैं, मैंने तो भाई बनाया हुआ है तो मैं यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ के सामने। अभी ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, और एंटर मार दीजिए। एंटर मार दिया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका केबल का जो है वो कितना प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी चेक कर लेंगे। क्वांटिटी एक थी, वो मैंने डाल दी है। अब ये केबल है 11 KB XLP 120 की केबल है, उसका जो देखेंगे कलेक्टर पीआर इंडिकेटर हमें ये डालना है, ये डाल दिया मैंने। क्वांटिटी चेक की, क्वांटिटी हमारी 60 मीटर है। और इसका जो रेट है वो यहाँ से हम चेक करके वहां से डालेंगे। एक्सेल में मैंने बनाया हुआ है, एक्सेल से हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जो रेट है 852 रुपये मैंने डाला है, तो हम 852 यहाँ से कॉपी कर लें। ये मैंने कॉपी कर लिया, और वहां ले जा करके हम पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर पेस्ट करेंगे, जहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ये मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। एंटर मार देता हूँ। नेक्स्ट पे आता हूँ, आउटडोर है। आउटडोर का हमें कलेक्टर पीआर इंडिकेटर ए करेंगे। ए करने के बाद हम क्वांटिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी 3 है, सही है। इसका जो रेट है वो सही नहीं है, तो रेट हम यहाँ से लेंगे, जो मैंने एस्टीमेट बनाया वहां से हम ले रहे हैं। इसका रेट जो है 4,517 रुपये, 4,517 रुपये हम यहाँ से डालेंगे। 4,517, 4,517 डाल के हम एंटर मार देंगे।
हम इस पे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा केबल बॉक्स स्टेट थ्रू का कलेक्टर पीआर इंडिकेटर ए करेंगे और यहाँ से इसका अमाउंट डालेंगे। अमाउंट जो आपने लिया हो, यहाँ से मैंने जो डाला हुआ है, हम देख रहे हैं इसका है 9361 है, तो 9361 इसमें हम फिल कर देंगे। ये मैंने 9361 कर दिया, 9361 एंटर मार दिया। इस तरह से आपका जो आपके सेंट्रलाइज जो मटेरियल थे, सेंट्रलाइज मटेरियल आपके इसमें जो है उनकी रेट और क्वांटिटी चेक हो चुकी है। इसको देखेंगे, स्टेट थ्रू मैंने 2 लिए हैं, एक बार चेक कर लें, अगर 2 होंगे तो ठीक है, 2 ही है, ठीक है, ये ठीक था। इसको हम क्या करेंगे अब, यहाँ से आप देखें इंटरमीडिएट शेप पे जाएँ, इंटरमीडिएट शेप करते रहेंगे तो आपका जो डेटा है वो अगर नेट चला जाए तो वो जाएगा नहीं, वो आपका सेव होता रहेगा, आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा इस पे। ये मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस में। ये मैंने कर दिया, सेव कर दिया। ये आपका जो ये सेंट्रलाइज आइटम है वो आपके चेक हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सर्विस एंड लाइन में कोई आइटम है। सर्विस एंड लाइन में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें लेना पड़ता है। सर्विस एंड लाइन में आएंगे, यहाँ से हम M2B डालेंगे, M2B, M2B डाल दिया मैंने। अगर कोई होता है तो ले लेते हैं। जैसे ही हम इस पे रख के और एंटर मारेंगे, वैसे ही देखिए इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। तो यहाँ से जब सर्विस एंट्री हो, जैसे आपकी होइस्टिंग है या कोई इस तरह का आइटम है, तो उसको भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये सर्विस नंबर है, सर्विस नंबर में आप जो लाइन से संबंधित कोई भी होता है सर्विस एंट्री, तो इसमें डालते हैं 5 7 3 अगर ये मशीनरी पे जाते हैं तो हम ये डालते हैं 1 0 0 0 0 1 7 3 4, मतलब 10 डिजिट रहते हैं इसमें। मशीनरी के लिए नीचे वाला यूज किया जाता है और लाइन के लिए ऊपर वाला यूज किया जाता है। यहाँ पर हमें जो भी डालना हो वो हम डाल सकते हैं। अगर कोई है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नहीं है तो हम इसमें कोई भी नहीं लेंगे। और यहाँ से हम, क्योंकि इसमें कोई भी आइटम है नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक चले जाएं, दैट्स नो प्रॉब्लम, हम बैक आ गए। बैक आने के बाद में अब आप यहाँ से चेक करते हुए चले जाएं कि आपका नेक्स्ट क्या है आइटम। ये यहाँ से हम नीचे आ गए। ये में देख रहे हैं लेबर एंड कार्टेज है, लेबर एंड कार्टेज और प्लेंथ फॉर 11 के भी RMU LS करके लिया हुआ है। इसका अमाउंट यहाँ से दोनों को ऐड करके हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 99,496.45, 99,496 रुपए 45 पैसे आ रहा है। तो 99,496 हम डालेंगे, कहाँ डालेंगे, हम आएंगे लेबर एंड कार्टेज पे आएंगे, देखेंगे कहाँ पर है लेबर एंड कार्टेज, ऊपर से नीचे तक। ये इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट में आइए। इस्टेब्लिशमेंट में आने के बाद आप बैक आइए, यहाँ से इस पे आएंगे और इस आने के बाद ना इस्टेब्लिशमेंट पे आएंगे। अब इसी को कर लेते हैं लेबर एंड कार्टेज, इसका नाम हम कर देते हैं। यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, लेबर एंड कार्टेज मैंने कर दिया है इसका नाम। और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका नाम जो लेबर एंड कार्ट जो इस्टेब्लिशमेंट है वही रहने दे रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा कितना अमाउंट था उसको एक बार फिर दोबारा से देख लेता हूँ। मेरा अमाउंट था इसका 99,496, 99,496। तो मैं इसको जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, 99,496 रुपये 45 पैसे था। डाल के इसको एंटर मार देंगे। आपका ये जो आप करते जाएं उसको जरा एलो करते जाएंगे तो ये रहेगा कि मैंने इतने जो है आप कर चुके हैं। या अब इसके बाद मैंने एक और कर दिया है, कौन सा वाला, ये वाला ही। इसका मैंने अमाउंट जो है उसमें ले लिया है और चेक भी कर लिया है। अब हम किसका लेंगे, कंटीजेंसी लेंगे। कंटीजेंसी का कितना है, 20,884 है। तो कंटीजेंसी पे आ जाए, कहाँ पर है कंटीजेंसी, कंटीजेंसी ये रहा कंटीजेंसी 20,845, 20,884 है। 20,884 पे हम जाएंगे तो 20,884 रुपये और 25 पैसे है शायद, कितना था, 20,884 रुपये 18 पैसे है। तो मैं 18 पैसे डाल देता हूँ इसमें। ये 18 पैसे मैंने डाल दिया, ये 18 हो गया। ये डालने के बाद एंटर मार देंगे। अब आप जीएसटी देख लें, जीएसटी भी उसमें है। तो ये हो गया। इसके बाद जीएसटी को देख लेते हैं, जीएसटी कितना है। यहाँ से जीएसटी का अमाउंट हमें वही एस्टीमेट पे जाना पड़ेगा। और जो मैंने कर दिया उसको हमें, ये मैंने कर चुका हूँ कंटिजेंसी, इसको मैं एलो कर देता हूँ। अब हम आएंगे किस पे, जीएसटी पे। जीएसटी का देखते हैं कितना अमाउंट है। जीएसटी है 11,0,294.36, 11,0,294.36, 11,0,294.36 इस तरह से हो गया। अब क्या हो गया, जीएसटी हो गया, सुपरविजन है नहीं।
और फिर लेबर एंड कार्टेज हो गया आपका। अब टीएनपी देखते हैं, टीएनपी कितना है, टीएनपी यहाँ से देखते हैं। ये मैंने क्या ले लिया, जीएसटी ले लिया, तो जीएसटी को हम एलो कर देते हैं। अब हमारा हुआ टीएनपी, टीएनपी कितना है, 10,442.09 है, 10,442, तो 10,442.09 है उसमें, तो ये मैंने ले लिया। इसके बाद में अब कौन सा आइटम बचा है, जो बच जाएगा उसको हम देखेंगे। वो आपका बचा है लीवर एंड सीस, लीवर एंड सीस वाला एक बचा है, जीएसटी हम ले ही चुके हैं। लीवर एंड सीस पे आते हैं, 994.96 है लेबर एंड सीस। इसमें देखते हैं, इसमें नहीं होगा, लेबर एंड सीस नहीं है, किया हुआ है, ये मैंने किया था ना, सेव किया था, वही है, लेबर एंड सीस है, लेबर एंड सीस। यहाँ से इसको हम नाम इसका चेंज कर लेते हैं, नाम हमारा क्या है, लेबर एंड सीस 1% है। तो और इसका अमाउंट कितना था, अमाउंट देखेंगे, था हमारा लेबर एंड सीस का अमाउंट है 994, ये रहा 994.96। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 994 जो भी है उसको वहां ले जाके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया। अब एंटर मारने के बाद में, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सभी आइटम आ चुके हैं, अब कोई भी आइटम हमारा अवशेष नहीं बचा है। अब क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब कंप्लीट जो हो चुका है, क्या हम जो ये जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, इसको हम चेक भी करेंगे। अभी हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए, जिससे कि हम अभी बाद में चेक करेंगे। इसको हम जो है क्या करते हैं, इंटरमीडिएट सेव करते हैं पहले, इंटरमीडिएट सेव पे जा रहे हैं। ये मैंने इंटरमीडिएट सेव जो है कर दिया, यहाँ से देखिए आप करते चले जाएंगे, ये आपका इंटरमीडिएट सेव हो चुका है। अब यहाँ से देखिए जो आइटम नहीं है उन आइटम को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मीटर वाला उसने लिया है, मीटर वाले को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, मीटर को, मीटर को सेलेक्ट करने के बाद में इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या, इस पे कोई मतलब नहीं है। आप मीटर को सेलेक्ट करें, मीटर को सेलेक्ट करके यहाँ से जाके आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि मीटर हमें नहीं चाहिए। जो आइटम आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने एक डिलीट कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है मटेरियल सर्विस प्लांट मशीनरी, मैंने नहीं लिया था, ये ऑटोमेटिक उसने ले लिया है, सिस्टम एरर है। और कोई दैट्स नो प्रॉब्लम, हम डिलीट कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ सर्विस वाला ही चाहिए, हमें ये वाला चाहिए नहीं, मशीनरी वाला। मशीनरी वाली को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप देखेंगे डिलीट आराम से हो जाता है। ये भी कह रहा है डिलीट, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या बचा आपका, लेबर शेष है ही, अदर वाले की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि अदर कोई भी आइटम इसके अलावा नहीं है, तो अदर वाला भी हम जो है, ये देखिए अदर वाला है। जो भी आपको डिलीट करना है डब्ल्यूबीएस एलिमेंट, उसको आप आराम से इस तरह सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये डिलीट हो चुका है, यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखिए आपका क्या क्या था उसमें, लेबर एंड सेस था, टीएनपी था, लेबर एंड कार्टेज था, और सुपरविजन नहीं था। तो सुपरविजन को मैं फिर डिलीट कर दे रहा हूँ, सुपरविजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके इसको डिलीट मार दे रहा हूँ यहाँ से, ये डिलीट हो रहा है, ये भी डिलीट हो चुका है। डिलीट करने के बाद में अब हमारे वही आइटम है जो हमारे एस्टीमेट में थे। अब यहाँ से आप इंटरमीडिएट सेव कर दीजिए, ये मैंने सेव कर दिया। इसको लगातार सेव करते चले जाएंगे जब तक ये पॉपअप मैसेज नहीं हटेगा। ये मैंने सभी सेव कर दिए हैं। अब हम इसको ये देखेंगे क्या ये अमाउंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अभी, कॉपी करके इसके अमाउंट को चेक करने के लिए कहाँ जाते हैं उसे भी बता रहा हूँ। आपको नई विंडो खोलनी पड़ेगी, ये नई विंडो यहाँ से खोल लीजिए, न्यू ओपन कर लिए, और करने के बाद में आप सिस्टम पे जाइए, और सिस्टम पे जाने के बाद डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आप तो क्या कर रहे थे, एस्टीमेट क्रिएशन कर रहे हैं, एस्टीमेट क्रिएशन में सर्विस एंड अदर कॉस्ट कर रहे हैं, एस्टीमेट अप्रूवल को नहीं करना है, एस्टीमेट डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाकर के यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ से। ये एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम इसका अमाउंट भी चेक कर सकते हैं कितना है, 8,38,755 है। क्या हमारा यही अमाउंट था, यहाँ से हम चेक कर लें, 8,38,755 करेक्ट है, मैच कर रहा है। यहाँ से देखिए 8,38,755 ये यही था।
और हम अपने बनाए हुए एस्टीमेट को देख लेते हैं जो हमने ईआरपी में बनाया, क्या वो मैच कर रहा है? ये ज़रूर मैच कर लें लास्ट में 8 38 755 मैच कर रहा है बिल्कुल। दैट्स हमारा जो एस्टीमेट है, जो एस्टीमेट कॉस्टिंग है वो बन के और ये तैयार हो चुका है। यदि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कोई मटेरियल छूट जाए अगर, ये सपोज़ करिए ये आपका है और इसमें जो एस्टीमेट है इसमें अगर मेरा कोई एक मटेरियल सपोज़ करिए यहाँ पर एक और होता और वो हमारा कौन-सा होता सेंट्रलाइज़ आइटम होता और वो अगर छूट गया होता, तो हम इसमें वो भी ऐड कर सकते थे। कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे, आप सबसे पहले ये यहाँ पर, ये देखेंगे जिसमें जहाँ पर ऐड करना है, मशीनरी वाला होता तो मशीनरी वाले में आता, मैं किसमें आया हूँ मटेरियल साइंस मटेरियल सर्विस वाले में आया हूँ। मटेरियल सर्विस के ठीक नीचे मटेरियल लाइन है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर दें। ये देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये क्रिएट पे जाएँगे, क्रिएट और क्रिएट में जाकर के आप यहाँ से क्रिएट पे चलेंगे, क्रिएट में जाके मटेरियल कंपोनेंट में जाएँगे, मटेरियल कंपोनेंट में इस तरह से जाएँगे और यहाँ जाके आप उस मटेरियल का कोड सपोज़ करिए मैं अपने अनुसार ले रहा हूँ, ये है नहीं जबकि अगर एस्टीमेट में सपोज़ करिए ये मेरा छूटा हुआ है, जिसका कोड ये है, यहाँ से कोड लेंगे। कोड लेने के बाद आप इसमें एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद में यहाँ से आपको क्या डालना पड़ेगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वो ऑटोमेटिक कर्सर वहीं आता जाएगा। जैसे सपोज़ करिए यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, आपका क्वांटिटी 100 है, मैं 100 डाल दे रहा हूँ और इसमें सपोज़ करिए कलेक्टर पीआर इंडिकेटर आपको वही ए ही डालना है, इसमें आपको नहीं चेंज करना है, इस पर करके एंटर मार देंगे। फिर आएगा परचेज़ ग्रुप आएगा, आप अपना परचेज़ ग्रुप भी आप कहें, जैसे मेरा मैंने ये डाल दिया है। अब कह रहा है ये परचेज़ ऑर्गनाइज़ेशन डालना है, एमबीवीएन एमबीवीएनएल डालने के बाद इसमें रेट डाल देंगे, जैसे सपोज़ करिए रेट मेरा ये है और मैं सपोज़ करिए डाल दे रहा हूँ इसमें ₹10 जो भी है आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फिर इसमें एंटर मारेंगे। आप देखेंगे वो जो मैंने डाला था कोड और वो देखिए आके यहाँ पर ऐड हो चुका है, इस तरह से। लेकिन ये डालने के बाद आपको इंटरमीडिएट सेव ज़रूर करना पड़ेगा। ये यहाँ तक पहुँच गए इसको आप सेव कर देंगे, जैसे कोई भी आइटम छूट गया था तो देखिए ये मैंने अभी एक आइटम ऐड कर दिया। यहाँ से आप इसको इंटरमीडिएट जाके आप फिर दोबारा से सेव करेंगे तब ये आपका ऐड होगा। ये देखेंगे ऐड हो गया। क्योंकि ये आइटम मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ फिर दोबारा से। कोई भी आइटम आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आप ऊपर जाइए डिलीट पे। ये जो भी आइटम डिलीट करना है उस पे आएँगे और ऊपर जाके डिलीट पे जाकर के इसको डिलीट कर देंगे। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आइटम नहीं था। अब फिर दोबारा से हम करेंगे यहाँ से, ये मैंने इसको सेव कर दिया। इस तरह से सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। आप जब तक ये पॉपअप मैसेज नहीं हटेगा तब तक आपको सेव करना है। अब ये आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। नेक्स्ट जो है इसका क्या होता है अप्रूवल होता है। अप्रूवल का मेथड मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये प्रोजेक्ट का क्रिएशन बता रहा था। प्रोजेक्ट क्रिएशन यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए पुनः आपका धन्यवाद और हमारे इसी तरह के मैसेज और आपको टेक्निकल जानकारी मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।